हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर नंबर 7 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मल्टीपल एंगल के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि साइन मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ 2a का हम लोग किस में देखे थे, तो a के टर्म में। फिर हम लोगों ने देखा था कि साइन 2a एंड कॉस 2a का tan के रूप में जो फार्मूला क्या होता था। आज हम लोग देखेंगे उसी क्रम में कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 3a ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 3a इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ a। कल हम लोगों ने देखा था जस्ट इसी का जो 2a से किस में देखे थे, तो a के टर्म में। आज हम लोग देखेंगे 3a से a के टर्म में। तो यह जो है जितना फार्मूला कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो बेहद ही इम्पोर्टेंट था, और उन सारे फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग का कुछ काम हो सकेगा जब हम लोग एक्सरसाइज में जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब। तो इसलिए ये जो एक चैप्टर है, ये जो है टोटली जो है फार्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका पहला फार्मूला। इसमें पहला है साइन 3a। इसका फार्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। कितना लिखा हुआ है साइन 3a को किससे बदलना है, एंगल a में। तो क्या हम लोग 3a को लिख सकते हैं 2a प्लस a? हाँ, तो लिख सकते हैं। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं। वी नो दैट साइन a प्लस b का क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये मेरा फार्मूला हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ये समझिए, इसको भी। तो हो जाएगा साइन 2a इंटू कॉस a प्लस फिर क्या हो जाएगा कॉस 2a इंटू साइन a। इन सारा का जो हमको जो लाना है किसमें, साइन का टर्म में फार्मूला है। तो सबको जो है एक कॉस है तो हमको साइन में बदलना होगा, एक कॉस को हमको साइन में बदलना होगा। तो याद कीजिए साइन 2a का फार्मूला कल बताए थे, उसे बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 2a इन टर्म्स ऑफ a। याद कीजिए साइन 2a का था 2 साइन a इंटू कॉस a, ये फार्मूला, और इंटू कॉस a प्लस, और कॉस 2a का हम लोगों ने कल देखा था 4 फार्मूला। कॉस 2a का कॉस और साइन के टर्म में था कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। वनली साइन के टर्म में था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। वनली कॉस में था 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। वनली टैन में क्या था, तो 1 माइनस टैन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर a। तो ये 4 फार्मूला था। अभी हमको क्या चाहिए, किस में चाहिए, तो टोटल का फार्मूला हमको यहाँ पे साइन में चाहिए। तो वहाँ पे cos 2a का जो फार्मूला लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, हम लोग साइन के टर्म में जो फार्मूला उसको लिखेंगे। तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन a। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन a कॉस a इंटू कॉस a, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन a, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 2 साइन क्यूब a। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन a है। अब कॉस स्क्वायर a है, तो इस कॉस स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर में लिख सकते हैं
क्या होगा फॉर्मूला वहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो उसी फार्मूला का यूज़ करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 साइन ए, फिर हो जाएगा माइनस 2 साइन क्यूब ए, स्क्वायर और यहाँ पे 1 है 3 हो जाएगा, प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ये मेरा हो गया। अब सिर्फ इसका हम लोग क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन 3a इज इक्वल टू, देखिए 2a प्लस साइन यहाँ पर 2 और 1 हो जाएगा 3 साइन a माइनस हो जाएगा 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, क्या हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो देखिए ये जो फार्मूला था हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसी से हम लोग को यदि एक चीज़ पूछेगा कि बताइए कि साइन क्यूब ए का फार्मूला क्या होता है, तो इसी रिलेशन से हम लोग साइन क्यूब ए का जो हम लोग ये फार्मूला निकाल लेंगे। इसमें है इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले आइए, इसको राइट साइड ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब ए इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a, देयरफॉर साइन क्यूब ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाय 4। ये आपको यूज़ हम लोग को करने को मिलेगा जब आप पढ़िएगा 12th में। यदि बोला जाए उसका पहला इंटीग्रेशन का पहला एक्सरसाइज में वॉल्यूम 2 में बोल देगा इसको कि इंटीग्रेट कीजिए साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको दो तरीके से बना सकते हैं, आप तो फिर डायरेक्ट इसको फॉर्मूला यूज़ कीजिए, आप तो किसी एक को सब्स्टिट्यूट करके आप बना सकते हैं। खैर वहाँ पे जाइएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको दोनों तरीका दोनों फार्मूला याद रखना है कि साइन क्यूब ए का क्या होता है, साइन 3a का मेन है, साइन 3a का याद रखिए, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। दूसरा इसी में है अब आगे जो है कॉस 3a का फार्मूला। दूसरा है कॉस 3a। कॉस 3a का क्या होता है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ये फार्मूला भी जिस प्रकार से साइन वाला इम्पोर्टेंट है उसी प्रकार से ए भी फार्मूला जो है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हमको प्रूव करना है, क्या है कॉस 3a एज सिमिलर इसको भी लिख देंगे हम लोग 3a को 2a प्लस a। हम लोग फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट कॉस a प्लस b का क्या होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। इस फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे अभी पे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2a इंटू कॉस a माइनस साइन 2a इंटू साइन a। अब देखिए हमको जो फार्मूला है सिर्फ किस में चाहिए, कॉस के टर्म में चाहिए। ये मेरा आया है, इधर कॉस है इधर साइन है, मतलब इस साइन को किस में बदलेंगे हम लोग, कॉस में बदलेंगे। अब वही फार्मूला यहाँ पे 2a एंगल है, यहाँ पे 2a हमको सिर्फ चाहिए किस में, एंगल a में। तो अभी हम लोग देखे थे कॉस 2a का 4 फार्मूला देखे थे कॉस और साइन के टर्म में, वनली साइन वनली कॉस वनली टैन। तो यहाँ पे जो फार्मूला कॉस 2a का फार्मूला किस में लिखेंगे आपने अपने आप समझ में आ रहा होगा क्या लिखेंगे सो, क्योंकि हमको चाहिए कॉस में, तो इसका फार्मूला किस में लिखेंगे, वनली कॉस के टर्म वाला फार्मूला लिखेंगे। तो क्या होता है इसका फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 इंटू कॉस a माइनस, और साइन 2a का क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, फिर क्या इंटू साइन a, इस तरह से। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस a,
हो जाएगा कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। ये मेरा हो जाएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस, अब साइन स्क्वायर को किससे लिखेंगे हम लोग, कॉस के टर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। ये हो जाएगा मेरा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो है इसको इससे कीजिए एक बार, तो क्या हो जाएगा यह कॉस ए माइनस कॉस क्यूब ए। ये हो जाएगा मेरा कॉस 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, फिर क्या है इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2 कॉस ए, फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 कॉस क्यूब ए। अब देखिए 2 कॉस क्यूब ए प्लस 2 कॉस क्यूब ए कितना हो जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए तो हो जाएगा माइनस 3 कॉस ए। देयरफॉर मेरा क्या हो जाएगा कॉस 3a का फार्मूला 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। इस तरह से ये जो मेरा फार्मूला है cos 3a का ये प्रूफ हो गया। यदि इसी से हम लोग को बोला जाएगा cos क्यूब a का फार्मूला निकालिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 cos क्यूब a, इसको हम लोग राइट साइड लेफ्ट साइड ले आएंगे कितना हो जाएगा यार 3 cos a प्लस 3 cos 3a प्लस 3 cos a, तो देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा cos क्यूब a इज इक्वल टू 1/4 cos 3a प्लस 3 cos a। तो यह भी फार्मूला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट sin 3a एंड cos 3a का आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे आगे का फार्मूला। अब चलिए हम लोग देखते हैं tan 3a का फार्मूला का प्रूफ। तीसरा उसी क्रम में आता है tan 3a क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। tan 3a का क्या है 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ करने से पहले हम लोग को जानना होगा, हालांकि ये चीज़ हम पहले भी एक बार जब क्वेश्चन बता रहे थे 6.1 में तो ये टर्म आया था, उसको हम पहले बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से देखिए हम लोग जानते हैं कि tan a प्लस b प्लस c का फार्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं और इस फार्मूला का प्रूफ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका प्रूफ हम पहले कराए हैं कि ये आखिर tan a प्लस b का ये फार्मूला कैसे होता है, तो इसके बारे में विशेष डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। ये जानते हैं ये फार्मूला होता है, इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए यही सब में क्या है 3a, इफ़ यदि ऐसा हो जाए a बराबर b बराबर c, यदि जो है तीनों एंगल क्या हो जाए आपस में बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ से tan देन क्या हो जाएगा a प्लस a, तीनों आपस में बराबर a, b की जगह पर भी a लिखें, c की जगह पर भी a लिखें, तो ये मेरा कितना हो जाएगा tan a प्लस tan a प्लस tan a माइनस tan a इंटू tan a डिवाइडेड बाय
ये 1 माइनस ये हो जाएगा tan A इंटू tan A माइनस tan A इंटू tan A माइनस tan A इंटू tan A। तो ये मेरा क्या हो जाएगा tan A 3 बार है, ऐड कर दीजिएगा tan 3A कितना हो गया tan A ये मेरा हो गया 3 tan A माइनस tan A इंटू tan A 3 टाइम्स है तो ये हो जाएगा tan क्यूब A माइनस ये कितना है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। देयरफॉर tan 3A का क्या हो गया मेरा फार्मूला 3 tan A माइनस tan क्यूब A डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, ये हो जाएगा माइनस 3 tan स्क्वायर A। तो इस तरह से ये मेरा tan 3A का फार्मूला प्रूफ हो गया। ये भी फार्मूला अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये आप लोग का होमवर्क हो जाएगा कि चौथा जो है cot 3A का फार्मूला प्रूफ कर लीजिएगा अपने से उसी प्रकार से आप लोग, जैसे कि cot tan A प्लस B प्लस C है तो उसी तरह आप cot 3A का ले सकते हैं। ये फार्मूला क्या हो जाएगा cot क्यूब A माइनस 3 cot A डिवाइडेड बाय 3 cot स्क्वायर A माइनस 1। cot 3A का क्या होगा cot क्यूब A माइनस 3 cot A डिवाइड बाय 3 cot स्क्वायर A माइनस 1। तो ये आप लोग को क्या करना है, ये आप लोग का होमवर्क है कि आप कैसे इसको प्रूफ कीजिएगा। LHS में आप इसको इस तरह से ले लीजिएगा, cot 3A है तो इसको लिख दीजिएगा cot 2A प्लस A और cot A प्लस B का फार्मूला लगा करके आप उसको आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आप लोग का वर्क है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे सम डिडक्शन। अब चलिए हम लोग देखेंगे सम डिडक्शन। डिडक्शंस कहने का मतलब है जो हम लोग फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी फार्मूले का कुछ फेर बदल करके हम लोग नया फार्मूला डिराइव करेंगे। देखिए उसी क्रम में जो पहला है cos 2A का फार्मूला क्या होता है, हम लोगों ने देखा था cos 2A का 4 फार्मूला, तो उसमें ओनली साइन का क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, ये हम लोग जानते हैं। इसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग को 2 साइन स्क्वायर A का कहीं ज़रूरत पड़े तो ये इसको लेफ़्ट साइड ले आते हैं, इसको राइट साइड, तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2A। पहला डिडक्शन इसमें A हुआ। यदि कहीं पे 2 साइन स्क्वायर A का ज़रूरत पड़े तो 1 माइनस cos 2A लिख सकते हैं। 1 माइनस cos 2A के जगह पे 2 साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं। इसी में यदि हम लोग को यदि साइन स्क्वायर A का ज़रूरत पड़े तो 1/2 इंटू 1 माइनस cos 2A भी लिख सकते हैं। ये हो गया इसमें। उसी का दूसरा जो डिडक्शन है ये क्या है, cos 2A का हम लोग cos के टर्म में क्या जानते हैं, तो 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, इस 1 को हम लोग लेफ़्ट साइड ले आएंगे तो देयरफॉर 2 cos स्क्वायर A का क्या हो जाएगा फार्मूला 1 प्लस cos 2A, ये हो जाएगा। तो ये मेरा इसका डिडक्शन ये हो गया। इसी प्रकार यदि हमको यहाँ पे cos स्क्वायर A का यदि ज़रूरत पड़े तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2A। इतना यदि इनको जोड़ेंगे तो भी रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, इन दोनों को सम करें इसका रिजल्ट भी 1 ही होगा। तो इस तरह से A2 मेरा डिडक्शन हो गया। साइन 2A का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इससे 2 हम लोग फार्मूला निकालें और cos 2A के हेल्प से हम लोग यहाँ पे 2 फार्मूला निकालें। ये दोनों फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कहीं बहुत ज़्यादा यूज होगा कि 1 माइनस cos 2A का 2 साइन स्क्वायर है। हाँ, एक चीज़ और गौर करने वाली बात क्या है, यदि यहाँ पे 2A है तो यहाँ पे क्या हुआ A, यदि यहाँ पे ऐसा लिख दें 1 माइनस 4A, मतलब जो भी रहेगा उसका यहाँ पे क्या है हाफ है, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2A।
यदि यहाँ पे 8a है तो यहाँ पे होगा 4a होगा ना। यदि यहाँ पे 3a है तो यहाँ पे हो जाएगा 3a/2। यदि बोल जाएगा 1 + cos 24a, यहाँ पे प्लस में है तो फार्मूला क्या होगा, कॉस में होगा, माइनस में है तो साइन में होगा, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 24 है, 24 का हाफ क्या होगा 12, तो ये हो जाएगा 12a। तो इस तरह से हम लोग को याद रखना है। जैसा कि अभी हम लोग देखे थे sin 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a × cos a, sin 2a × cos a। तो क्या है, यदि 2a है तो यहाँ पे a और a हुआ, यदि सोचिए यहाँ पे 6a हो जाएगा sin 6a, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 sin 3a × cos 3a। ठीक, इस तरह से हम लोग जो है अपने से फार्मूला में हम लोग फेरबदल कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार। हम लोग सिर्फ जो बेसिक जो है हम लोग को वो ध्यान में रखना है, sin 2a है इधर a और a हुआ, मतलब जो भी इधर हुआ हाफ हुआ, तो 6a है इधर 3a 3 हो जाएगा। यदि यहाँ जो है 10a रहेगा इधर 5a 5a हो जाएगा। तो उस प्रकार से फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे तो चेंजिंग कर सकते हैं। तीसरा जो डिडक्शन है जो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हुए थे, तीसरा sin 3a का क्या होता है फार्मूला, 3 sin a - 4 sin³ a। तो देयरफॉर यहाँ से 4 sin³ a का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 3 sin a - sin 3a, ये हो गया इसका डिडक्शन। चौथा में है cos 3a का क्या था, 4 cos³ a - 3 cos a। देयरफॉर यदि हम लोग को 4 cos³ a का ज़रूरत पड़े तो इसको लिख सकते हैं cos 3a + 3 cos a। तो ये इसका डिडक्शन। यहाँ से लिखे हैं 4 sin³ a का, यदि sin³ a लिखना रहेगा तो 1/4 कर देंगे, cos³ a लिखना रहेगा तो 1/4 कर देंगे। इस तरह से हम लोग का ये जो मल्टीपल एंगल में जितने सारे जो फार्मूले हम लोग को पढ़ना था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें सम डिडक्शन था, ये आपको मतलब जितना हम लोग जो बॉक्स में करके फार्मूला हम लोग अभी तक 2 लेक्चर में, पिछला वीडियो में और आज हम लोग देखें, वो सारा का सारा फार्मूला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो आप सोचिएगा सर इतना हर एक चैप्टर में इतने सारे फार्मूले हैं कि कैसे याद रखें, तो आपको याद रखना ही होगा, उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। उसके बस एक ही उपाय है, आप एक पेज लीजिए, उसमें सारे फार्मूला को नोट कीजिए, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पे आप चिपका दीजिए, जो फार्मूला ज़रूरत हो वहाँ से आप देख लीजिए, तो बार बार वहाँ पे नज़र जाएगा, तो हो सकता है वो क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला सारा फार्मूला याद हो जाएगा। और इसके लिए और कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ 11th के लिए नहीं ये बल्कि 12th और इसके हायर एजुकेशन के लिए ये सारे फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि अभी लगता होगा कि नहीं कि अभी नहीं याद करेंगे बाद में काम चल जाएगा, नहीं, ये फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। 12th का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बुक में निकाल के देखिएगा, सिर्फ मैक्सिमम में आपको ये सारे फार्मूला का यूज होगा, नहीं तो आप सीनियर से पूछ सकते हैं। तो ये आप उम्मीद इतना ज़्यादा जितना फार्मूला है आप जो है कंठस्थ कर लें, तो हम लोग जो है एक्सरसाइज में आप लोग को हेल्प होगा। जितना बताया गया उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।